म्यूचुअल फंड या एसआईपी क्या होता है? तो दोस्तों, जैसा कि नाम ही है म्यूचुअल फंड, इसमें एक फंड होता है जो म्यूचुअली या कई लोगों के सामूहिक साझेदारी से बिल्ड होता है। यानी कई लोगों के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअली एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। अब इतने बड़े फंड को मैनेज कैसे करा जाए, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड हाउसेज एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो ये देखता है कि इकट्ठा हुए फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब दूसरे फंड में स्विच करना है। यानी फंड मैनेजर ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज कर इन्वेस्टर को मैक्सिमम रिटर्न देने का प्रयास करता है। यदि म्यूचुअल फंड को एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आपके घर के आसपास एक भंडारा कराना है जिसके लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। अब भंडारा समिति ने राजू को आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। राजू ने आसपास के 100 लोगों से 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया और इस तरह से उसने 10,000 रुपए भंडारा समिति को दे दिया, जिससे कि तय तिथि पर भंडारे का आयोजन किया जा सके। अब यहाँ भंडारा समिति को आप म्यूचुअल फंड हाउस कह सकते हैं। इकट्ठा हुए 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड है, राजू को आप एक फंड मैनेजर मान सकते हैं और जो लोग चंदा दिए हैं वे इन्वेस्टर हैं। यहाँ अंतर बस इतना ही है कि भंडारे में दिए हुए धनराशि आपको वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न के साथ आपको वापस मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लमसम में जहां इन्वेस्टर अपना पैसा एक साथ जमा करता है, वही एसआईपी में इन्वेस्टर हर महीने की एक निश्चित तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करता है। उदाहरण से समझे तो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। यदि हम एक साथ पूरा 1 लाख इन्वेस्ट करें तो वह लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। वही यदि 10,000 रुपए प्रत्येक माह की 5 तारीख को अगले 10 माह के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो यह एसआईपी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एसआईपी को हम एक गुल्लक की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें अमाउंट धीरे धीरे जमा होता है और एक समय के बाद एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता है। एसआईपी में हम जितना अधिक समय देते हैं उतना ही ज्यादा हमारा फंड ग्रो करता है। आइए जानते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बढ़िया है, लमसम या एसआईपी। जब मार्केट क्रैश होता है उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ज्यादा एनएवी मिलते हैं। वही मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो तो लमसम इन्वेस्टमेंट एक अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। दोस्तों, अब यह सवाल आता है कि मार्केट क्रैश कब होगा, क्या यह हम जान सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए मार्केट क्रैश या गिरने का इंतजार ना करके हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि इस तेजी से बढ़ रहे मार्केट में कहीं हम पीछे ना छूट जाए। इसलिए यहाँ एसआईपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एसआईपी में हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बाजार के उतार चढ़ाव को एवरेज आउट कर लेते हैं, जिससे ऑल टाइम हाई के वक्त के जोखिमों में हमारे फंड पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह प्रश्न आता है कि जब एसआईपी इतना अच्छा है तो लमसम कब करें? तो दोस्तों, जब भी मार्केट नीचे की ओर जाता है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे म्यूचुअल फंड मैनेजर कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो फंड मैनेजर आपके पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर मार्केट के स्टॉक में, जिसे इक्विटी भी कहते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डेट, गोल्ड, कैश आदि में होता है। आइए अब जानते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसका कितना हिस्सा आपको मिलता है, या उस फंड में एलोकेशन किस आधार पर किया जा रहा है। जब भी हम म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले हमें कुछ यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं, जिसे एनएवी या नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तो उस समय उसकी बेस प्राइस या एनएवी 10 रुपए होती है। यानी लॉन्च होने के वक्त यदि आपने 1,000 रुपए उस स्कीम में लगाए होंगे तो आपको 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कुल 100 यूनिट्स या एनएवी मिलेंगे। अब जैसे जैसे एक यूनिट या एनएवी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं 1 साल बाद एनएवी बढ़कर 15 रुपए हो जाती है तो आपको पहले से अलॉटेड 100 यूनिट, जिसकी वैल्यू 1,000 थी, वह बढ़कर 1500 हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के स्टॉक में होता है, तो फिर हम डायरेक्ट स्टॉक में ही इन्वेस्ट क्यों ना करें। जबकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फंड मैनेजर को कुछ चार्ज भी देने होते हैं,
जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को स्टॉक के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है और ना ही हम उतना टाइम देकर रिसर्च कर पाते हैं। वही फंड मैनेजर क्वालिटी स्टॉक को डिफरेंट पैरामीटर पर टेस्ट और रिसर्च करने के बाद पिक करता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट न करके मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्वेस्टर का रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जैसे यदि हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे फंड की पूरी डिपेंडेंसी उस एक स्टॉक पर होती है। अगर उस एक स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा फंड वैल्यू बढ़ता है, लेकिन यदि उस एक स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है तो हमारा फंड वैल्यू भी लॉस में चला जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्योंकि हमारा पैसा मल्टीपल स्टॉक में लगा होता है, इसलिए यदि एक दो स्टॉक की वैल्यू गिर भी जाती है तो भी बाकी बचे स्टॉक्स की वजह से हमारे फंड पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फंड मैनेजर के रोल को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो यदि हमें दिल्ली से कोलकाता की यात्रा बाय रोड करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम अपनी कार खुद ड्राइव करके जाएं या फिर एक वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर को एक दिन की नॉमिनल फी देकर हायर कर लें। यदि हम ड्राइवर को हायर करते हैं तो हमें रेड सिग्नल, रूट, जाम आदि की चिंता नहीं करनी होती है, बल्कि ड्राइवर को बस अपना डेस्टिनेशन बताकर आराम से कार में सो जाना होता है। वह हमें आसानी से कोलकाता पहुंचा देता है। म्यूचुअल फंड के संदर्भ में बात करें तो यही ड्राइवर फंड मैनेजर है, जो हमारे पूरे फंड को मैनेज करता है और उसे इस फील्ड में एक लंबा अनुभव होता है। बस हमें फंड मैनेजर को अपना गोल बताना होता है और उसके हिसाब से ही फंड मैनेजर आपके फंड को सूटेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको एनएवी और फंड मैनेजर के रोल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर रूबरू होंगे म्यूचुअल फंड सीरीज के दूसरे वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।